हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी टेंस की सीरीज़ चल रही है और आज हम उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कवर करने वाले हैं। देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कब कैसे होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं। पास्ट में कोई एक ऐसा काम जो आपने किया और कुछ समय तक वो चला और फिर किसी एक पॉइंट तक वो जाकर ख़त्म हो गया, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम आईएनजी को यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ और कब कैसे करते हैं। सिंस का यूज़ जब एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम बताना हो, जैसे सिंस मंडे, सिंस 2010, यहाँ पे ये एक स्टार्टिंग टाइम है जहाँ पर आपने चीज़ें शुरू की हैं, जहाँ पर आपने कोई काम शुरू किया है, आप वो एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, उसके लिए ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है सिंस। चलिए फॉर को समझते हैं। फॉर जब ड्यूरेशन बतानी हो तब, जैसे फॉर 2 आवर, फॉर 5 ईयर्स, ये जो होती है ये ड्यूरेशन होती है, इसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज़ किया। हम सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन को यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर किसी सब्जेक्ट के साथ भी कुछ अलग यूज़ नहीं करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ही यूज़ होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी को यूज़ किया। फॉर को यूज़ किया हमने क्योंकि हमारे 2 आवर्स एक ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन के लिए हम फॉर को यूज़ करेंगे। सब जो अगर हम बात करें कि इसकी पहचान जो लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, ऐसे तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी आता है, लेकिन इसमें समय से जुड़ा हुआ रहता है। वो 2 घंटे से, वह सुबह से, वो 5 सालों से, यहाँ समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आता है। ड्यूरेशन या जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसको बताया जाता है। ये इसकी पहचान होती है जिससे हम समझते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है या पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। शी हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2015, वह 2015 से इस कंपनी में काम कर रही थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2015 सिंस 2015, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि वो इस पॉइंट से उसने शुरू किया था। तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए हमने सिंस का यूज़ किया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, वे 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से बस का इंतज़ार कर रहे थे। ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, वह 5 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था। अब हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट के बाद हम हैड को लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, फिर बीन का यूज़ करेंगे। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम पीरियड। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। शी हैड नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस जनवरी, वह जनवरी से यहाँ काम नहीं कर रही थी। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर टू लॉन्ग, वे लंबे समय से नहीं खेल रहे थे। वी हैड नॉट बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से इंतज़ार नहीं कर रहे थे। ही हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ वीक, वह 1 हफ्ते से यह किताब नहीं पढ़ रहा था। अब हम इंट्रोगेटिव को समझते हैं।
हैड, सबसे पहले हम हैड का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे, प्लस उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। वही सेम जो हमने अब तक यूज़ किया है वैसा ही होगा, बस हमने सब्जेक्ट से पहले हैड को रखना है। हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे। हैड शी बीन वर्किंग हियर सिंस जनवरी, क्या वह जनवरी से यहाँ काम कर रही थी। हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लॉन्ग, क्या वे लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे थे। हैड वी बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से बस का इंतज़ार कर रहे थे। हैड ही बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, क्या वह 5 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था। अब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं, जिनमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और जिनमें नोट का प्रयोग भी होता है। सबसे पहले हम हैड को यूज़ करेंगे, वही सिंपली जैसा आपने ऊपर देखा है वैसा ही होगा, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नोट का प्रयोग करना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म हैड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, हैडंट जिसको बोला जाता है, बाकी आपका फिर सेम आ जाएगा, आपको सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं लगाने की ज़रूरत है। हैड नोट के बाद आप सीधा सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम रख सकते हैं। हम सेंटेंस को समझते हैं। हैड यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे। हैड शी नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस जनवरी, क्या वह जनवरी से यहाँ काम नहीं कर रही थी। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फॉर लॉन्ग, क्या वे लंबे समय से नहीं खेल रहे थे। हैड वी नॉट बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से इंतज़ार नहीं कर रहे थे। हैड ही नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ वीक, क्या वह एक हफ्ते से यह किताब नहीं पढ़ रहा था। अब हम WH वर्ड जो सेंटेंसेस होते हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले हम WH वर्ड को रखेंगे, जैसे हु, वॉट, वेयर, वैन, ये हमारे WH वर्ड होते हैं। उसके बाद हम हैड का यूज़ करेंगे, प्लस हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एनजी को यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेम सिंस फॉर प्लस टाइम, ये तो सेम ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। वॉट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे। वेयर हैड शी बीन वर्किंग सिंस जनवरी, वह जनवरी से कहाँ काम कर रही थी। वाई हैड दे बीन प्लेइंग फॉर सो लॉन्ग, वह इतने समय से खेल क्यों रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड वी बीन वेटिंग फॉर द बस, हम बस का कितनी देर से इंतज़ार कर रहे थे। हु हैड बीन टीचिंग इंग्लिश हियर सिंस 2010, 2010 से यहाँ अंग्रेज़ी कौन पढ़ा रहा था। सो ये थे हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर कुछ सेंटेंसेस। आज हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कवर किया है, समझ लिया है। इनके बाद हम आगे जो हमारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमारी स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग सीरीज़ भी चलेगी। हमारा एक टेलीग्राम पर ग्रुप है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी है तो। इंग्लिश हम पढ़ते हैं लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलने से ही हमें आती है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसका लिंक भी आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे कि वीडियो आई है या नहीं। यहाँ से आप टेंस सीख सकते हैं, वहाँ पर आप हमारी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, see you in the next video, bye bye, take care।